हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आज हम लोग साइंस एंड टेक का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर हम पढ़ेंगे एक तो जीएम क्रॉप्स के रिलेटेड पढ़ेंगे हम, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। प्लस इसके साथ हम डीएनए पढ़ के ही आगे बढ़ पाएंगे, तो डीएनए तो पहले पढ़ना होगा। डीएनए के बाद हम पढ़ेंगे क्या, आपका जो भी क्रोमोसोम चीज वगैरह क्या होते हैं उसके अंदर आ जाएगा सारा। देन आफ्टर हम पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे जीएम क्रॉप्स। तो ये सारी बायोटेक्नोलॉजी हैं। बायो मतलब लाइव टेक्नोलॉजी, तो जिंदा चीजों के ऊपर क्या क्या टेक्नोलॉजी है, कौन कौन सी फसल हम लोग उगा रहे हैं, किस तरीके से हम नया जीन्स को चेंज कर रहे हैं, वो सब कुछ हम सीखने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूंगा आपको बेसिक से समझाने की, ताकि आपको आगे चाहे आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आप बना सकते हो, इजिली क्वेश्चन आएगा तो आप बना लोगे। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको चीजों को समझाने की, ना कि बिल्कुल किताब की लिखी हुई बात आपको डिलीवर करने की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम, मैंने आपको सेल पढ़ाया था, सेल के अंदर मैंने आपको ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया था। अभी हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियस के, क्योंकि मैंने न्यूक्लियस के अंदर ही बताया था आपको कि डीएनए होता है। ठीक है, वो मैंने वहीं पे बताया था, वहीं से पूरी कहानी हमारी शुरू होगी, क्योंकि डीएनए से ही सब कुछ होता है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस क्या होता है, मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। दिस इज कॉल्ड अ ब्रेन ऑफ द सेल। तो ब्रेन ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, न्यूक्लियस को बोला जाता है। तो मैं वही से शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं आपको यही से शुरुआत करवा रहा हूँ, न्यूक्लियस। इसको पहली बात तो सबको पता होना चाहिए, ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है। चलिए मैं इसको पहले ही साथ साथ लिख देता हूँ, ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए और मैं ज्यादा चीजें एक्सप्लेन कर पाऊँ, लेकिन समझा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से। ओके, मैं एक बार इसको नोट डाउन कर देता हूँ ताकि आसान हो जाए थोड़ी सी बात समझाना भी। चलिए पहले इतनी सी बात की हम लोग स्टोरी जान लेते हैं क्या है। मैंने पहले ही बता दिया न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है। ये मैं आपको ऑलरेडी सेल के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, आपको समझा चुका हूँ। अब ये देखिए स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, जिसमें ये क्या है आपका, ये कैसा है, ये डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होती है। इसके ऊपर डबल न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स होती है। ये क्या है आपके, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, यहाँ से थोड़ा ओपन होता है ये। ठीक है, क्योंकि ये पूरा सेल को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस क्या करता है, पूरे की पूरे सेल को कंट्रोल करता है। उसके बाद ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है दागे दागे टाइप का, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल। ये किस चीज से बना होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये दो चीजों से बना होता है, एक तो होता है आपका डीएनए, एक तो होता है आपका डीएनए, और एक होता है हिस्टोन हिस्टोन प्रोटीन। ये आपने सुना होगा कि आपका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए भी उसी के अंदर पाया जाता है, और आपका हिस्टोन प्रोटीन भी उसी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और डीएनए क्या होता है आपका, यही तो होता है आपका जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मतलब जेनेटिक जो चीजें होती है एक पेरेंट से बच्चों को मिलता है, ये मैं आपकी अभी आपको समझाने वाला हूँ एक्सपेरिमेंट के अंदर। फिलहाल के लिए ये बात समझिए कि डीएनए क्या है, एक हिस्टोन प्रोटीन, सॉरी डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। और हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, ये एक नॉन जेनेटिक है, इसका जनरेशन के आगे जनरेशन से कोई भी इसमें इंफॉर्मेशन नहीं होती, कुछ नहीं होता। सिंपली ये क्या काम करता है, यू कैन से दैट यू कैन से दैट ये क्या करता है, इट प्रोटेक्ट डीएनए। ये डीएनए को प्रोटेक्ट करता है, मतलब हिस्टोन प्रोटीन का होना भी जरूरी है। न्यूक्लियस पूछे, न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, आंसर होगा हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए। तो सर न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए। ठीक है, इट इज इनसाइड द डीएनए। तो न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, सॉरी इट इज इनसाइड द न्यूक्लियस। अब डीएनए क्या है सर, जेनेटिक मटेरियल है। क्या होता है अभी समझ आएगा। हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है। देखो क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है, आंसर होगा सर जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। कहाँ होता है ये क्रोमेटिन मटेरियल, न्यूक्लियस के अंदर होता है। क्लियर है सबको, चलिए। और हिस्टोन प्रोटीन क्या काम करता है, आपका आंसर होगा ये डीएनए को खाली प्रोटेक्ट करके रखता है। अब डीएनए से क्या समझते हो, देखो मैं सीधे से एग्जांपल समझाता हूँ। आप समझ सकते हो कि डीएनए इज जस्ट लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये इंडिया का क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। और अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस का क्या मतलब होगा, तो न्यूक्लियस को आप समझ सकते हो जस्ट लाइक अ गवर्नेंस, जो उसको यूज कर रही है, उसको चला रही है। सारी की सारी बातें कहाँ लिखी होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में।
अब इसी के बेस पे गवर्नेंस चलाई जाती है, गवर्नेंस किया जाता है। गवर्नेंस का मतलब किस तरह से हम रूल को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कैसे हम यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड गवर्नेंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम बोल सकते हैं एक तरह का डीएनए है, जिसमें सब कुछ जो लिखा है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है, वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है, वो है डीएनए के अंदर। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर होगा। मैं एक बार दोबारा से रिकैप करता हूँ, देन आगे बढ़ते हैं। ये नोट्स आपको मैं वैसे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बीएमसी क्लासेस विद अजय पे मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, बाकी आपको जो भी हमारे पेड बैच में उनको ही मिल जाएंगे। अगर आपको यूट्यूब पे लेक्चर मिल रहा है तो वहां पे आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। मैंने इस कहानी स्टार्ट करी थी न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस क्या होता है? सेल का एक पार्ट होता है। न्यूक्लियस के थोड़े दो तीन पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा बता दिए। इसके ऊपर डबल न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स होता है, न्यूक्लियस पोर होते हैं, प्लस क्रोमेटिन मटेरियल होता है जो कि मेन डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। डीएनए क्या है सर? एक पूरा की हम समझ सकते हैं, पूरा की पूरा क्या है, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर सारे रूल्स लिखे होते हैं, सारे आर्टिकल लिखे होते हैं। एंड गवर्नेंस क्या हो गया? इसका हिस्टोन प्रोटीन हो गया। हिस्टोन प्रोटीन कैसे है? वो सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करता है, इसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। देयर इज नो एनी इंफॉर्मेशन इन हिस्टोन प्रोटीन। चलिए यहां तक क्लियर है? ओके आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करेंगे कहां से? हम बात करेंगे क्रोमेटिन के अंदर डीएनए की। यहां तक क्लियर सबको? चलिए अब हम बात करेंगे किसकी? डीएनए की। चलिए ये देखिए, चलिए इस पेज को देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। क्रोमेटिन के अंदर क्या होता है? डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके अब मैं बात करूंगा डीएनए की, क्योंकि डीएनए को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। डीएनए क्या होता है, क्यों इसकी जरूरत होती है, और कैसे ये सारा फंक्शन करता है, पूरी बॉडी सब कुछ डीएनए के ऊपर डिपेंड करती है। अब डीएनए के अंदर ही क्या होता है? जीन। जीन बहुत ही कॉमन टर्म है, आई थिंक सबने सुना होगी ये टर्म। बोला था ना, जीन 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 ट्रांसफर होते हैं एक पेरेंट से बच्चों से, उसको जीन ट्रांसफर होता है, तभी वो सेम सेम दिखते हैं। तो वो सब कुछ क्या होता है, वो हम आज की क्लास में भी सीखने की कोशिश करेंगे। देखो ऐसे समझिए, ये एक पूरा की पूरा एक धागा है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक धागा है। उसके ऊपर ये है आपका जीन नंबर फर्स्ट, जीन नंबर टू, जीन नंबर थ्री, इस तरह से डीएनए के ऊपर क्या होते हैं? जीन। जीन क्या है सर? इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन क्या है? इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, दैट मींस इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए। मतलब डीएनए के ऊपर एक छोटा सा पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड जीन। वो जीन क्या होता है? आपकी इंफॉर्मेशन इसी के अंदर लिखी होती है। एक जीन का एक फंक्शन होता है, किसमें कौन सा जीन एक्टिव है वैसा ही उसके फंक्शन होंगे। तो ये स्टडी में प्रूफ है, सब कुछ है, साइंटिफिक है, कि एक सेल के अंदर लगभग कितने 3 लाख जीन्स पाए जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है, सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, देन टिश्यू से ऑर्गन, एंड देन बॉडी, एंड देन स्ट्रक्चर, स्किन वगैरह। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक सेल जैसा है वैसे ही हमारी बॉडी के पूरे सेल हैं। अगर हमारी बॉडी की एक सेल की स्टडी कर लो, इसका मतलब आपने पूरी बॉडी की स्टडी कर ली। और सेल के अंदर आप खुद सोचो, हम कितनी छोटी सी बात को पढ़ रहे हैं। सेल के अंदर बहुत सारी चीजें थी, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ सेल चैप्टर के अंदर। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया था, गोल्गी बॉडी थी, न्यूक्लियस, बहुत सारी चीजें थी। उसमें से हमने एक न्यूक्लियस पार्ट को पकड़ा। न्यूक्लियस क्या होता है? ब्रेन ऑफ द सेल होता है, और उसी के अंदर पाया जाता है आपका क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन के अंदर डीएनए होता है प्लस हिस्टोन प्रोटीन होता है। हम बात करें अभी फिलहाल डीएनए की। अब डीएनए के ऊपर एक सेगमेंट होता है, डेट इज कॉल्ड जीन। और एक जीन के अंदर एक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जिसमें हमारे सेल के अंदर लगभग लगभग 3 लाख जीन्स होते हैं। आई होप कि यहां तक क्लियर होगा। और हर एक जीन का फंक्शन अलग अलग होता है। आपकी आंखें अगर ब्राउन है, ब्लैक है, ब्लू है, जैसी भी हैं, तो किस पे डिपेंड करेगा? इट्स डिपेंड्स अपॉन द जीन। आपका वो कौन सा जीन एक्टिव है, उस हिसाब से आपकी बॉडी का कलर होगा, आंखों का कलर होगा। हमारी बॉडी में बोला जाता है कि सारे के सारे जीन्स एक के दूसरे से सिमिलर होते हैं, और एक आधा परसेंट ही होते हैं जिसकी वजह से ये डिफरेंस दिखता है। शक्ल अलग दिखती है, आंखों का कलर अलग दिखता है, ये कुछ परसेंट होते हैं। अदरवाइज सबके दो कान हैं, दो एक नाक है, दांत है, सेम सब कुछ स्ट्रक्चर होता है, हर एक चीज सेम है। दैट मीन्स कि जीन सबके सेम है। यहाँ पे देखो नीचे मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, ये देखिए, ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर को। यहाँ पे देखिए, ये है आपका छोटा सा पार्ट। ये मान लीजिए एक, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, ये क्या है? जीन है। और जीन किसके अंदर होता है? डीएनए के अंदर।
ये सारे मिल गए तो क्या बन गया, डीएनए। डीएनए कैसा होता है आपको पता होना चाहिए, कैसा होता है, डबल हेलिक्स होता है। मतलब ये दो, ऐसा लगता है दो धागे के ऊपर ऐसे धागा, डबल धागे के ऊपर एक धागा नहीं, जो डबल धागे से बना होता है, डेट इज कॉल्ड डबल हेलिक्स। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल हेलिक्स होता है, और आरएनए का सिंगल होता है, ठीक है। और जैसे यहाँ से चलता है सेम है, उसके बाद इसके ऊपर लग गया क्या, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, नॉन जेनेटिक होता है, बट सिंपली इट प्रोटेक्ट द डीएनए, ये डीएनए को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ से चलते चलते जैसे ही ये पूरा मिलके एक कॉइल की तरह स्ट्रक्चर बनाता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्रोमेटिन। और जब ये मिलके एक स्ट्रक्चर बनाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो अब समझने वाली बात क्या है, क्रोमोसोम्स के अंदर ही क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन के अंदर क्या क्या होता है, तो ये सारे मिलके बने हैं। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ से एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है क्रोमेटिन के अंदर क्या नहीं पाया जाता, क्या पाया जाता है। पता है आपको, हिस्टोन और क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए के ऊपर क्या होता है, जीन। जीन एक डीएनए का ही सेगमेंट होता है। और डीएनए मतलब मैंने पहले ही समझा दिया, इट इज जस्ट लाइक का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या रूल्स है, सब कुछ डीएनए में लिखे हुए हैं। डीएनए के अंदर ही क्या होता है, जीन्स होते हैं। जीन्स में एक इंफॉर्मेशन, मतलब ऐसे समझ लो आर्टिकल अलग अलग क्या है, जीन है, और पूरा की पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, डीएनए है। इस तरह से आप समझ सकते हो। यहां तक क्लियर है सबको। अब मैं इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं जो आपको लर्न करने हैं। देखो पॉइंट क्या क्या है। पहला पॉइंट है, जो क्रोमेटिन है वो किस किस से बना होता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, डेट इज कॉल्ड डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है सबको, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा पॉइंट देखिए, डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है, ऑलरेडी बता दिया, क्वेश्चन कुछ भी बनाया जा सकता है। जीन क्या है सर, इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, ऑलरेडी बोल चुका हूं मैं, ये एक डीएनए का पार्ट होता है। अब जीन कहाँ पाया जाता है, लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स। तो सही बात है, क्योंकि क्रोमोसोम्स के अंदर क्रोमेटिन थे, क्रोमेटिन के अंदर ही क्या था, डीएनए, और स्टोन प्रोटीन था, स्टोन प्रोटीन के अंदर स्टोन प्रोटीन और डीएनए था, और डीएनए के अंदर क्या था, जीन। तो बेसिकली एक सबसे बड़ा जो बना स्ट्रक्चर वो क्या था आपका, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के अंदर क्रोमेटिन, क्रोमेटिन के अंदर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। तो जीन बेसिकली ये भी है कि वो किसमें, क्रोमोसोम्स के अंदर ही पाया जाता है। किसके ऊपर पाया जाता है, क्रोमोसोम्स के ऊपर पाया जाता है। जीन्स क्या है, एक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। मतलब क्या हुआ कि जो एक पेरेंट से उसके बच्चों को मिलता है, डेट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो ये एक यूनिट होता है, मतलब एक तरह से एक पहचान होती है इनहेरिटेंस की, डेट इज कॉल्ड जीन। एक पेरेंट्स की शक्ल अपने बच्चों से मिलती है, क्यों, क्योंकि उनके बच्चों में जो जीन ट्रांसफर हुए उसी पेरेंट्स के, डेट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। और जीन्स क्या, एक स्मॉलेस्ट यूनिट भी होता है, सबसे छोटा यूनिट, क्योंकि जीन में एक इंफॉर्मेशन होगी, वो सबसे छोटा यूनिट है, उसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको मैंने डिस्कस कर दिया, लिखवा भी दिया, ताकि इसको आप एक बार गो थ्रू कर लो। क्रोमेटिन के अंदर क्या क्या होता है, एक तो डीएनए होता है, एक हिस्टोन प्रोटीन होता है। डीएनए क्या होता है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है। जीन एक डीएनए का पार्ट है, जो क्या होता है, कहाँ लोकेटेड होता है, क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेटेड होता है। और जीन क्या है, इनहेरिटेंस का एक यूनिट होता है, जिसको आप स्मॉलेस्ट यूनिट भी बोल सकते हो। यहाँ तक सारी बातें मेरी आपको क्लियर होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आई होप कि यहाँ तक आप सारी बातें मेरी समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एक करेक्शन कर लेना, यहाँ पे आई थिंक 30 नहीं है, यहाँ पे 30,000 होगा। 30,000 जीन्स, एक सेल के अंदर 30,000 जीन्स होते हैं, जिसमें सिर्फ 2% जीन ही क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। 2% जीन ही एक्टिव होते हैं। अब मैं आगे बता रहा हूँ आपको क्या, डीएनए के बारे में। देखो क्रोमोसोम्स आपने सबने सुने होंगे। अगर आपको पूछा जाए क्रोमोसोम्स कितने पेयर में होते हैं, तो आप सबको पता होगा। देखिए सबसे पहले हम बात करें, 20 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, सबको पता ही है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने पेयर, 23 पेयर। अगर हम बात करें 22 पेयर की, 22 पेयर, 22 पेयर्स, ये दोनों की दोनों मेल हो या फीमेल हो, दोनों में क्या होता है, सेम होते हैं। लेकिन प्लस एक होता है एक्स वाई, पेयर की बात हो रही है ना, पेयर की मतलब दो आते हैं, ठीक है। और एक होता है एक्स एक्स। मतलब कि 22 पेयर मतलब 44 हो गए, एक पेयर में दो होते हैं। और ये दो कितने हो गए, टोटल कितने होते हैं, 46 होते हैं। लेकिन 46 के अंदर जो लास्ट वाला पेयर होता है ना, 44 जीन पेयर वो होते हैं, वो सेम होते हैं जो।
ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर 22 पेयर तो बिल्कुल सेम होता है, दैट मीन्स कि 44 तो सेम होते हैं, और एक जो होता है ना वो अलग होता है। एक्स वाई किसका होता है? मेल का होता है, और एक्स 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 किसका होता है? फीमेल का होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। पूछा जाए कि एक ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने क्रोमोसोम पेयर्स है, आंसर होगा 23 पेयर्स। अगर पूछा जाए कितने टोटल कितने क्रोमोसोम है, आंसर होगा 46, क्योंकि एक पेयर में दो आते हैं। अब 23 के अंदर जो 23rd वाला होता है वही अलग होता है मेल और फीमेल में, बाकी दोनों सेम होते हैं, बाकी दोनों सेम होते हैं। एक्स वाई मेल का होता है, एक्स एक्स फीमेल का होता है। देखो मान लो इन दोनों मेल और फीमेल के एक आगे न्यूबॉर्न चाइल्ड होता है, न्यूबॉर्न चाइल्ड है। अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम, फीमेल का तो एक्स ही आएगा, तो क्या हो जाएगी? बेबी गर्ल हो जाएगी। अगर इसी मेल का बाई चला गया और इस फीमेल का तो है ही एक्स, तो एक एक्स ही जाएगा, तो ये बन जाएगी आपका मेल। तो इसका मतलब ये हुआ कि लड़का होगा या लड़की होगी, दोनों डिपेंड करते हैं मेल के ऊपर, क्योंकि मेल का जो क्रोमोसोम्स होता है एक्स वाई, अगर एक्स बेबी में गया तो लड़की बन जाएगी, बाई गया तो लड़का बन जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जो मेल और फीमेल दोनों जेंडर डिफाइंड होते हैं, वो किसके ऊपर होते हैं? वो मेल के आधार पे होते हैं, फीमेल का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डीएनए के फुल फॉर्म क्या होती है, कैसे डीएनए बनता है, डीएनए से आरएनए में क्या डिफरेंस होता है, प्रोटीन का क्या रोल होता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप डीएनए को अच्छे से समझ जाओ। उसके बाद हम जब बायोटेक्नोलॉजीज की पढ़ना स्टार्ट करें तब आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग में कोई भी दिक्कत ना हो, किस तरह से हम लोग जीन चेंज करते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, पहले आपको जीन और डीएनए की इंफॉर्मेशन पूरी क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखिए डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये देखो ये है आपका स्ट्रक्चर किसका? डीएनए का। ये देखो डीएनए का स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर कैसा है? आप बोलोगे सर ये कैसा स्ट्रक्चर डीएनए का? डबल हेलिक्स। डीएनए कैसा होता है? डबल हेलिक्स होता है। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्लास खत्म होने से पहले आपको बता दूंगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। देखो क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि डीएनए, डीएनए जो बना होता है वो बना होता है किससे? न्यूक्लियोटाइड का। किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या था वो तो हम लिखेंगे। अब कभी कभी ये पूछा जाता है कि डीएनए का यूनिट क्या है, डीएनए का यूनिट क्या है, पूछ लिया जाता है यूनिट ऑफ डीएनए। तो ये देखो डीएनए, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, आप ऐसे समझ लो कि जो डीएनए है वो क्या है? एक दीवार है। क्या है वो? एक वॉल है, एक दीवार है। अब दीवार किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? तो आप आंसर दोगे ब्रिक्स, ईंटों की। अब ईंटों के अंदर भी तो कुछ लगा होता है, क्ले लगी होती है, सैंड लगी होती है, पानी लगा होता है, तो ये सब कुछ भी होता है। लेकिन डीएनए एक तरह से समझ लो वॉल है, और वॉल किसकी बनी होती है? ब्रिक्स की, ईंटों की बनी होती है। सेम जो डीएनए है वो किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया? ये आप बोल सकते हो यूनिट ऑफ डीएनए। तो डीएनए का ये यूनिट होता है। यूनिट मतलब कोई भी चीज का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, तो वो हम बोल सकते हैं डीएनए से मिलके। डीएनए किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। अब न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या आता है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो इसमें भी तीन चीजें आती हैं। एक आता है आपका डीऑक्सी राइबो, डीऑक्सी राइबोज शुगर। एक तो शुगर होती है, ठीक, मैं अलग से लिख देता हूँ। चलिए इसको थोड़ा सा साइड करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो अब न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या आ जाता है, जैसे ब्रिक्स भी अलग अलग से बनी होती है, इसमें क्या क्या आ जाएगा? एक तो आपका आ जाएगा डीऑक्सी राइबोज शुगर, दूसरी इसमें आती है आपका क्या? फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप, एंड थर्ड वन इज नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस। तो उसमें तीन चीजें आती है, जैसे आपकी ब्रिक्स के अंदर क्या क्या आता है? क्ले आता है, जैसे आप बोल सकते हो पानी भी लगता है उसमें बनाने के लिए। उसके साथ साथ आप बोल सकते हो थोड़ी सी रेत भी लगती है, सैंड।
तो सेम ऐसे याद कर लो, डीएनए एक तरह से दीवार है, दीवार किसकी बनी थी? ब्रिक्स की। तो ऐसे पूछा है डीएनए किसका बना था, आंसर होगा न्यूक्लियोटाइड। किसका बना था? न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या आता है? न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? उसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, प्लस नाइट्रोजनस बेस होता है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ डीएनए के बारे में थोड़ा। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आंसर विल बी डबल हेलिक्स। कैसा होता है? डबल, HELIX, डबल हेलिक्स, पहली बात। दूसरी बात पूछा जाता है यूनिट ऑफ डीएनए क्या है, आंसर होगा न्यूक्लियोटाइड। इसी यूनिट को कभी कभी बोला जाता है मोनोमर। क्या बोला जाता है? मोनोमर। मोनोमर का मतलब यूनिट होता है, जैसे पॉलीमर का यूनिट क्या होता है? मोनोमर होता है। सेम इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिट ऑफ डीएनए या मोनोमर ऑफ डीएनए भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूनिट ऑफ डीएनए क्या है। अब डीएनए किस किस से मिलके बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या आ जाता है? डीऑक्सीराइबोज शुगर आती है, फॉस्फेट ग्रुप आता है, नाइट्रोजनस बेस आता है। अब ये क्या क्या होता है इसको हम थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं डीएनए की, क्योंकि डीएनए को बहुत अच्छे से सीखेंगे। इसकी फुल फॉर्म पूछे तो आंसर होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड। पहला फुल फॉर्म पता चल गई। अब अगली चीज क्या थी? अगली चीज थी ये किस चीज से बना होता। अभी मैंने आपको बता दिया किस चीज से बना होता है ये। सबसे पहले आपने बोला सर डीऑक्सी राइबो डीऑक्सीराइबोज शुगर। दूसरी चीज सर आपने बताई क्या? फॉस्फेट ग्रुप। एंड तीसरी चीज हमने बात करी किसकी? नाइट्रोजीनस नाइट्रोजीनियस बेस। अब नाइट्रोजीनियस बेस किस किस का बनता है, इसमें भी आगे 4 पॉइंट आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डीएनए में। पहला आता है ए, दैट इज कॉल्ड एडेनिन। फिर आता है आपका जी, दैट इज कॉल्ड गुआनिन। एंड देन आता है सी, दैट इज कॉल्ड साइटोसिन। ये ऑप्शन में पूछा जाएगा इसमें से कौन सा नाइट्रोजनस बेस नहीं है, दैट इज थायामाइन। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूंगा पूरा डीएनए कैसे बनता है। सबसे पहले हमने बात करी कि डीएनए, डीएनए क्या होता है? एक जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए के अंदर जीन होते हैं, इसमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, एक एक पॉइंट की एक एक इन्फॉर्मेशन। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ये जो मेन बनी होती है 3 कंपोनेंट की बनी होती है, दैट इज कॉल्ड डीऑक्सी राइबोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस। अभी हमने एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड ऑन करा कि नाइट्रोजनस बेस में 4 चीजें होती हैं, दैट इज कॉल्ड एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन एंड थायामाइन। ये मैंने चारों चीजें बता दी। अब कैसे बनता है ये न्यूक्लियोटाइड? कैसे बनता है? न्यूक्लियोटाइड क्या है? यूनिट ऑफ डीएनए है। ये कैसे बनते हैं? 4 टाइप का होता है, मैंने आपको बता दी। ये न्यूट्रोजन और बेस क्या क्या होता है, ये होता है। अब इसको कैसे बनाना देखो। सबसे पहले बनाने के लिए जैसे मान लो एक आपका फॉस्फेट ग्रुप आएगा, एक आपका फॉस्फेट ग्रुप आएगा पी, ठीक है। बीच में आ जाएगा मान लीजिए आपका शुगर आ गया। एंड देन इसमें एक और जोड़ेगा, वो कुछ भी हो सकता है, वो एडिनिन हो सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन बेस में 4 में कुछ भी आ सकता है। तो ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया। तो इसी तरह आप बोल सकते हो कितने टाइप बनेंगे? 4 टाइप्स बनेंगे। कह सकते हो 4 टाइप्स बनेंगे। कैसे? क्योंकि इसके साथ ए भी मिल सकता है, इसके साथ जी मिल सकता है, सी मिल सकता है, टी मिल सकता है। 4 टाइप के बनेंगे, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोटाइड। तो एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बना? फॉस्फेट से, शुगर से, प्लस नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस के 4 होते हैं, इसमें कोई भी एक आ सकता है। अब हम इसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं धीरे धीरे कैसे बनेगा। देखो इसकी लैंग्वेज क्या होगी, डीएनए की लैंग्वेज क्या होगी ऑफ डीएनए। मतलब आप बोल सकते हो इसकी लैंग्वेज कैसी होगी, अल्फाबेट में बोल सकते हो। अल्फाबेट है जैसे AGCT, क्योंकि दो तो कॉमन है भाई, फॉस्फेट और आपका शुगर तो कॉमन है। और इसका जो लैंग्वेज मेन डिपेंड करती है वो किस पे करती है? वो करती है आपकी नाइट्रोजीनियस बेसिस के ऊपर। उसके आधार पे इसकी लैंग्वेज समझ आती है क्या क्या अलग अलग होता है। जैसे मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि पेयर कैसा बने, कोई वैसे जैसे मान लो आपका फॉस्फेट के साथ पहले शुगर जुड़ा, शुगर के साथ क्या जुड़ गया? ए, ठीक है।
अब फिर से फॉस्फेट के साथ शुगर जुड़ा, शुगर के साथ क्या जुड़ गया, मान लो टी बन गया, कुछ भी हो सकता है। फॉस्फेट के साथ शुगर, शुगर के साथ क्या जुड़ गया, मान लो सी हो गया। शुगर के साथ टी जोड़ दिया, सी जोड़ दिया, जी हो सकता है। शुगर के साथ क्या हो सकता है, दोबारा जी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कोई कंपलसरी नहीं है कि कैसे होगा। शुगर के साथ टी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपका फॉस्फेट इसके साथ भी आ सकता है, इसके साथ भी आ सकता है, फॉस्फेट इसके साथ भी आ सकता है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो चार तरह के ये बन सकते हैं। बट एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए का जो बॉन्ड बनता है वो किसके साथ बनता है, एडेनिन का हमेशा थायमाइन के साथ। अब इसके साथ क्या आ सकता है आगे, शुगर प्लस फॉस्फोट फॉस्फेट, ठीक है। टी का हमेशा जोड़ किसके साथ बनता है, ए के साथ, ए का टी के साथ। ये आपको याद रखना है। इस और इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। जैसे सी के साथ कैसा क्या बॉन्ड बनेगा, हमेशा हमेशा जी का बनेगा। क्या बनेगा, हमेशा जी का। और सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब मैं आपको बता दूं क्वेश्चन क्या बनते हैं, ठीक है। इसके साथ आगे आपका शुगर, शुगर के साथ आपका क्या आ जाएगा आगे, मान लीजिए ऐसे करके एक फॉस्फेट आ जाता है, ठीक है। जी का मेल किसके साथ बनता है, हमेशा सी के साथ। और जी और सी के बीच में क्या बॉन्ड आता है, ट्रिपल, ठीक है। कैसा बॉन्ड आता है, ट्रिपल। अब जी का हमेशा किसके साथ बनेगा, सी के साथ। जी और सी में कैसा बॉन्ड आता है, ट्रिपल। अब टी के साथ किसका बॉन्ड आएगा, ए के साथ डबल होता है। ये बन गया मेरा फॉस्फेट। अब आपको पूछा जाएगा कि भाई डीएनए का जब स्ट्रक्चर तैयार होता है, इसी का स्ट्रक्चर ऐसे तैयार होता है, डीएनए ऐसे बन जाता है, ये ऐसे मिलके बीच में सारे ये पेयर बन जाते हैं। इसी तरह ये पेयर पेयर बन के स्ट्रक्चर बन जाता है। ऐसे इसका एक स्ट्रक्चर हो गया, ये दो हो गया, तो ऐसे तो मिलके बना हुआ सारा। एक डीएनए में ऐसे तो पेयर जुड़े हुए हैं, तो ऐसे करके ये डबल हेलिक्स का टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। एक दूसरे के ऊपर जैसे क्लोज करोगे तो एक के ऊपर दूसरा ऐसे आ जाएगा। लेकिन वो बढ़ने के लिए कितने पेयर बने, मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका डीएनए का स्ट्रक्चर तैयार होता है वो होता है किसके होता है, वो किससे होता है, यहाँ पे देखो मैंने लिखवा दिया किससे, एक सेकंड, ये देखो न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, वो तीन चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है शुगर, और एक होता है फॉस्फेट ग्रुप, एक होता है नाइट्रोजनस बेस। ये दोनों तो दोनों में कॉमन होंगे। अब चौथी इसमें चार चीजें एक एक ऐड होती जाएगी, चार ग्रुप बन सकते हैं अलग अलग। पहले हो सकता है वो ए के साथ मिल जाए, फिर सी के साथ, ए मतलब एडेनिन, साइटोसिन, ठीक है, थायमिन, थायामाइन। तो ये मैंने आपको बता दी चारों, ये देखो थायामाइन, साइटोसिन, गुआनिन और एडेनिन। अब मैंने बता भी दिया आपको पेयर कैसे बनता है। ये देखो इस तरह से ये बनता है आपका डबल हेलिक्स, ठीक है, डबल हेलिक्स। जब इसको मिलाओगे तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। मैं आपको डायग्राम के साथ समझाता हूँ। देखो यहाँ पे ये देखो, ये तो है जो हमने स्ट्रक्चर बनाया। ये फॉस्फेट है, यहाँ पे देखो, ये देखो फॉस्फेट है, फॉस्फेट ग्रुप है। ये शुगर है, ये पहले ए लिया, ए के साथ डबल बॉन्ड बन रहा है। कैसा बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। और जी के साथ ट्रिपल बन रहा है। ये ऐसे पेयर बन के ये ऐसा स्ट्रक्चर तैयार होता है। ये बनता है आपका डीएनए का स्ट्रक्चर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इसको, ठीक है। अब डीएनए और आरएनए में क्या फर्क है, चलिए इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। अभी मैं आपको रिवाइज करके बताऊंगा सारा। ये देख लो डीएनए और आरएनए में क्या फर्क है। देखो डीएनए किससे बना, डबल हेलिक्स होता है, ये सिंगल हेलिक्स होता है, एक धागे के ऊपर दूसरा धागा नहीं आता। दूसरी चीज, यहाँ पे क्या क्या था, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायामाइन। साइटोसिन है, एक सेकंड रुकना, हाँ ठीक है। अगर मैं बात करूं आरएनए की, अगर मैं बात करूं आरएनए की, तो आरएनए कैसा होता है, ये आपका सिंगल क्या होता है, सिंगल हेलिक्स होता है। दूसरी चीज सर, इसमें एडेनिन भी कॉमन है, गुआनिन भी कॉमन है, साइटोसिन भी कॉमन है, एंड डिफरेंट इज दैट यूरेसिल। थायामाइन की जगह यूरेसिल आता है, बस इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं होता। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आरएनए का जो
नाइट्रोजिनस बेस होता है उसमें कौन कौन क्या क्या होता है क्या नहीं होता। तो इन दोनों ऑप्शन में चेंज करने के लिए बस एक थायमाइन की जगह जुरासिल रख देगा, जुरासिल की जगह थायमाइन रख देगा, ये आपको ध्यान रखना है। आरएनए और डीएनए फर्क क्या है? डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, आरएनए सिंगल होता है। और उसका जो नाइट्रोजनस बेस है बस वही डिफरेंट एक डिफरेंट होता है उसमें चारों में, दैट इज थायमाइन। थायमाइन डीएनए में होता है, उसकी जगह जुरासिल आ जाता है किसमें? आरएनए में। बस इतना सा डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। चलो आरएनए के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको, फिर इसके बाद हम मेन स्टडी स्टार्ट करेंगे कैसे डीएनए से आरएनए कन्वर्ट होता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। फिर उसके बाद हमारी स्टडी स्टार्ट हो जाएगी आगे बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, जीएम क्राफ्ट के ऊपर। ठीक है, चलो मैं आपको थोड़ा सा डीएनए के बारे में लिखवा देता हूँ। डीएनए मैंने आपको लिखवा दिया, आरएनए देख लो क्या होता है, थोड़ा सा ये भी लिख लो आरएनए के बारे में। अगर हम बात करें आरएनए, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये भी किस किस से बना होता है? एक तो शुगर होती है सर, दूसरा क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप होता है, एंड थर्ड वन इज नाइट्रोजनियस बेस। लेकिन इसमें डिफरेंस कहाँ आ जाता है? अभी मैंने आपको बता दिया, ए कॉमन है, सी कॉमन है, जी कॉमन है, सी कॉमन है, एंड देन टी की बजाय क्या आ जाता है? जुरासिल आ जाता है। बस इतना ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका होता है सिंगल सिंगल थ्रेड, दैट इज कॉल्ड सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर। बस इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, इतना ही फर्क होता है। अब हम देखेंगे इसका सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी क्या होता है, मतलब कैसे ये चीजें कन्वर्ट होती है, क्या आरएनए से डीएनए कैसे बनता है, डीएनए से आरएनए से आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। फिर आज की क्लास को खत्म करता हूँ, देन नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे आज की क्लास को। अब देख लो जो मेन क्या होता है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी। मेन बायोलॉजी कैसे चीजें बनती है, देखो ध्यान से। देखो डीएनए से आपका बनता है आरएनए, आरएनए किससे निकलता है? डीएनए से। आरएनए किससे निकलता है? डीएनए से। और इसको बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, जब डीएनए से आरएनए बनता है उसको क्या बोला जाता है? आंसर होगा ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से बनता है आपका क्या? प्रोटीन। आरएनए से क्या निकलता है? प्रोटीन। और प्रोटीन, आरएनए से जब प्रोटीन बनता है उसको बोला जाता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन। देखो डीएनए का नाम चेंज करके हमने मान लो आरएनए लिख दिया तो ट्रांसक्रिप्शन हो गया। ट्रांसलेशन मतलब टोटली कन्वर्ट, चेंज हो जाना। अब देखो आरएनए से प्रोटीन बना दिया, प्रोटीन अलग चीज होती है। ठीक है, और इसी प्रोटीन से बनता है आपकी क्या? स्ट्रक्चर ऑफ पूरी बॉडी। स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, आपकी बॉडी आप किससे बनी होती है? प्रोटीन ही बोल सकते हो आप। प्लस इसी से क्या निकलता है? इसी से क्या बनता है हमारी बॉडी में? एंजाइम से निकलते हैं, एंजाइम से बनता है। और एंजाइम्स क्या काम करता है? ये रेगुलेट करता है किसको? रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब कोई भी चीज बर्न होकर जब ऑक्सीजन वगैरह बनती है, कोई भी चीज डाइजेस्ट करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, तो उसी को उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो एंजाइम्स का काम क्या होता है? चीजों को डाइजेस्ट करना। और हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर किससे बना? प्रोटीन से बना। तो प्रोटीन किससे बना? आरएनए से बना। और आरएनए किससे बना? डीएनए से। और कभी कभी आरएनए से ही डीएनए बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो साफ साफ दिख रहा है डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से डीएनए बनने का मतलब रिवर्स हो रहा है। क्या बोलते हैं? रिवर्स हो रहा है। और कभी कभी ये डीएनए ही डीएनए बना देता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए बन जाता है कभी कभी, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारी बॉडी में डीएनए से ही आरएनए बनता है, जिसको हम क्या नाम से जानते हैं? ट्रांसक्रिप्शन से बनते हैं। व्हेन आरएनए कन्वर्ट इनटू प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। और प्रोटीन से ही आपको पता स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी बनती है और एंजाइम्स बनते हैं। समटाइम्स आरएनए कन्वर्ट इनटू डीएनए, it is known as reverse transcription. Sometimes DNA convert into DNA, DNA से DNA बनता है, that is called replication. replication मतलब repeat होना।
क्लियर है सबको? ये चीज क्लियर है? अब मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ, कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे जीनोमिक्स, और इसके बाद हम पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग, एंड देन उसके बाद हम पढ़ेंगे मेन जो आपका जीएम्स क्रॉप्स होते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी आपकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है, कहाँ तक साइंस पहुंच गई है, आपको समझ आएगी जब आपको ये 2-3 क्लासें पढ़ लोगे। आपका बीएलडब्ल्यू या किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो यही बेसिक से आता है, और करंट को रिलेट करता है। करंट तभी समझ आता है जब आप इसको चीजें को समझ पाते हो। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आएगी बायोटेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुंच गई है, साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, कितनी छोटी छोटी चीजों पर स्टडी कर ली है। चलो मैं क्लास को एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक स्टार्ट किया, जिसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट ही कहाँ से किया, न्यूक्लियस। क्यों न्यूक्लियस है? क्योंकि न्यूक्लियस हमें डीएनए पढ़ना था। मैंने न्यूक्लियस को रिवाइज करवा दिया, उसमें मैंने बता दिया कि उसके अंदर ही पाया जाता है क्रोमेटिन मटेरियल। अब क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर ही क्या होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन होता है। जो डीएनए है वो क्या है, वो जेनेटिक मटेरियल होता है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, वो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। और ऐसे समझ लो डीएनए एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और उसको गवर्नेंस करना ही न्यूक्लियस का काम होता है। न्यूक्लियस मतलब उसको चला रहा है उसी की हेल्प से। अब न्यूक्लियस के पास कहाँ से इंस्ट्रक्शन आती है कि बॉडी को क्या करा, सेल से अंदर क्या काम करवाना है, सेल के अंदर क्या काम करवाना है, वो सारी की सारी लिखी होती है कहाँ पे, जीन के ऊपर लिखी हुई, जीन में लिखी हुई इंस्ट्रक्शन। अब जीन को देख के ही वो न्यूक्लियस उसको आगे काम करवा रहा है, दैट इज कॉल्ड गवर्नेंस। क्लियर है सबको? चलिए आगे देखिए। फिर हमने पढ़ा कि क्रोमेटिन के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर एक छोटा सा सेगमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड जीन। और हर एक जीन का अलग अलग काम होता है। एक सेल के अंदर लगभग 30,000 जीन पाए जाते हैं। ये मैंने डायग्राम थोड़ा सा एक्सप्लेन करा। आगे हमने पढ़ा कि थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, क्रोमेटिन में क्या क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, दैट इज डीएनए एंड हिस्टोन। डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, हिस्टोन एक जेनेटिक मटेरियल नहीं है। जीन क्या होता है, एक सेगमेंट ऑफ डीएनए, वो डीएनए का पार्ट है, सही बात है। कहाँ पाया जाता है, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, डायग्राम में समझा दिया था। जीन मिलके अंदर क्या बनता है, डीएनए। डीएनए के ऊपर क्या आ जाता है, हिस्टोन प्रोटीन आता है। हिस्टोन प्रोटीन जब एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाता है, डेट इज कॉल्ड क्रोमेटिन हो जाता है। दोनों मिलके उसके अंदर होता है क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन मिलके जो बनाता है, डेट इज कॉल्ड क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम्स का ये एक टाइप होता है। जीन्स क्या होता है, इनहेरिटेंस का एक यूनिट होता है, और स्मॉलेस्ट यूनिट भी होता है। आगे देखिए हमने क्या पढ़ा, एंड नेक्स्ट हमने पढ़ा कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं, एक ह्यूमन बींग्स के अंदर 23rd पेयर में होते हैं, जिसमें 22 दोनों कॉमन होते हैं, फीमेल हो चाहे मेल हो, इधर फीमेल और मेल। लेकिन जो 23rd पेयर है, यही डिफरेंस होता है। पूछा जाए मेल का क्रोमोसोम्स कौन सा होता है, आंसर होगा एक्स वाई, फीमेल का एक्स एक्स, ठीक है। और आगे बेबी गर्ल होगी, बेबी बॉय होगा, इट्स डिपेंड अपॉन मेल। यहाँ पे फीमेल का कोई रोल नहीं होता। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया डीएनए का। अब डीएनए किसका यूनिट, और डीएनए का यूनिट क्या है, मतलब डीएनए मेन किससे बनता है, तो आंसर आपको देना न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड में भी 3 चीजें आती हैं, शुगर आता है, फॉस्फेट आता है, और आपका नाइट्रोजनियस बेस आता है। नाइट्रोजनियस बेस में भी 4 चीजें आती हैं, वही 4 बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। वही 4 इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमाइन। ये डीएनए का होता है। और आरएनए में सब कुछ सेम है, सिर्फ थायमाइन की जगह क्या आता है, यूरेसिल आता है। इतना ही डिफरेंस होता है, बस ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है, डीएनए कैसे तैयार होता है, ऐसे पेयर बन के डीएनए स्टार्ट तैयार होता है। ये डिफरेंस बता दिया। यहाँ मैंने आरएनए बता दिया, कोई फर्क नहीं है। ये मैंने आपको पॉइंट बताया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। पहली बात, क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, व्हेन डीएनए कन्वर्ट इनटू आरएनए, व्हेन आरएनए कन्वर्ट इनटू डीएनए, व्हेन आरएनए कन्वर्ट इनटू प्रोटीन, व्हेन डीएनए कन्वर्ट इनटू डीएनए। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए बनना, ट्रांसलेशन का मतलब होता है आरएनए से प्रोटीन बनना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब आरएनए से डीएनए रिवर्स कर रहे हो, और डीएनए से डीएनए बनने का मतलब रेप्लिकेशन। क्लियर है यहाँ तक? ये हमने आज की क्लास में सीखने की कोशिश करी। मैंने कोशिश करी आपको डीएनए थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की। नेक्स्ट क्लास में हम यही से कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आज की क्लास आपको समझ आई होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।